की हमारी माता बहन है, जब भी कोई चीज बनती, खट्टी बने, मीठी बने, तीखी बने, सबसे पहले भगवानों को चढ़ाती, उसके बाद में बच्चों को देती। और बच्चों ने अगर बिना चढ़ाए, मम्मी ने नहीं चढ़ा पाया और बच्चों ने बिना चढ़े अगर कोई खाना खा लिया तो फिर समझो मम्मी बहुत ज्यादा उसे धमकाती और कहती कि भगवान को सबसे पहले खिलाना चाहिए, उसके बाद में खुद खाने और बच्चों को खिलाना। एक चीज सुनिएगा कि एक जगह एक बेटी थी, जिस बेटी का नाम था सुजाता। ये वाली सुजाता नहीं जो सिद्धार्थ को खीर खिलाई, ये नहीं, एक दूसरी सुजाता थी। एक सुजाता नाम की बेटी थी, बौद्धिस्ट बेटी थी। और बौद्धिस्ट बेटी की शादी जब पाखंडी परिवार में हो गई, ढोंगियों में हो गई, ससुराल आई। आज आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, आजकल की बेटियां मारी जा रही हैं, काटी जा रही हैं। कई तो पढ़ी नहीं है इसलिए मारी जा रही हैं, ठीक है ना। कई गोरी नहीं है इसलिए मारी जा रही, कहीं दहेज नहीं मिल पा रहा इसलिए मारी जा रही है, कहीं बच्चे नहीं हो रहे इसलिए मारी जा रही है। मतलब जहां देखो तहां पे एक बहन, एक बेटी का उत्पीड़न हो रहा है ना। ये क्यों कि जब तक आप अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी तब तक उत्पीड़न ये बंद नहीं होगा। क्योंकि दूसरे पर निर्भर रहना, आप ये समझ लो कि कुआं में पैर डाल के बैठना। आपकी कभी कोई चीज बिकने आई, मन चला, तो किसी चीज को ले भी नहीं सकते हो, क्योंकि दूसरे से पैसे एकदम से मांग भी नहीं सकते। दूसरे से मांगोगे वो देगा नहीं भी देगा, ऐसा ही तो है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले शिक्षित बनना पड़ेगा, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। 3 मूल मंत्र दिए थे ये बहुजन समाज के लोगों को कि सबसे पहले शिक्षित बनो। शिक्षित, जब शिक्षित होंगे तो संगठित होंगे, और जब संगठित होंगे तो फिर संघर्ष, चाहे तो राजनीतिक का क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, शिक्षित होगी तो संगठित होंगी, और संगठित होंगे तो फिर संघर्ष कर लेंगे। भोले लोगों, इधर वो बौद्धिस्ट लड़की की शादी पाखंडी परिवार में हुई, ढोंगियों में हुई, जिसके यहाँ 33 करोड़ से भी ज्यादा भगवानों को मानने वाले ससुराल के लोग थे। क्योंकि भगवान 33 करोड़ तो थे ही। आज भी आसाराम जैसे भगवान बढ़ गए। ये है कि संविधान है तो जेल में चले गए, और नहीं होता तो भगवान 16,108 वाले तो बने ही जाते। भोले लोगों, इधर सुजाता की शादी हुई, ससुराल आई, पाखंडी परिवार मिल गया, ढोंगी मिल गया, है ना। अब उसकी सास सबसे पहले जब बहू आई तो कहने लगी, बहू से सास पाखंडी थी, ढोंगी थी, ऐसी सास रहे जैसी वह कल्लम ने कहानी सुनाई थी आपको। हाँ तो वह डोकरिया जो अपनो, एक तो डोकरिया को मंदिरिया तो सही बात। ऐसे ही बूढ़ी बड़ी डोकरिया रहे, अम्मा रहे, सास रहे, तो वो पाखंडी रहे। बहू के पास में गए और बहू से कहने लगी, हे बहू, मेरे यहाँ जब लड़के की शादी होती है तो यहाँ पर एक परंपरा है कि जब लड़के की शादी होती तो वो लड़के की जो बहू होती वो सबसे पहले कोई ना कोई मंदिर में जरूर जाती है। आपके यहाँ ऐसा होता? जब कभी लड़के की शादी होती तो कहीं दर्शन कराने के लिए ले जाते? अरे बाहर कहीं घुमाने के लिए ले जाते हो? गांव के बाहर इधर उधर मंदिर होता, सब पूजा पाठ करके उसके बाद घर में होता है। हाँ। तो कहा कि हे बहू, तुम्हें वहां चलना पड़ेगा मंदिर में पूजा करने के लिए। कहा किसकी? काकी देवी मैया की। वो कौन सी देवी मैया? काली मैया। कौन मैया? भूरी मैया ना है, काली मैया देवी रही, काली देवी की दर्शन करने चलना पड़ेगा। बहू से कहा सास ने, तो वो सास ने जब ये कहा तो बहू कहने लगी, विचार करने लगी, इसके मतलब मेरे ससुर ने 2 शादी की है, एक तो सासू मैया और दूसरी हाँ 2 शादी की है। अरे बहू पागल हो गई हो क्या?
आपके ससुर ने 2 शादी नहीं की, आपके ससुर मतलब तुम्हारी जो ससुर हैं उनकी तो हमें अकेली है, अकेली चाहती। वो तो जगमैया है, वो तो जगजननी है, उन जग तारनी है, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए चलना पड़ेगा। सुजाता मना करती, लेकिन वो कहाँ मानने वाली सास। हुआ क्या बोले लोगों, जरा ध्यान देना विपिन। पिन 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 कि था नाम सुजाता बेटी का, और जो बौद्ध धम्म की अनुयायी। सास कहने लगी, बहू तुम्हें देवी मैया की पूजा करने के लिए चलना पड़ेगा और तुम तैयार हो जाओ। मैया मैं कहीं नहीं जाऊंगी पूजा करने, पूजा करने के लिए चलना पड़ेगा। मैया मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? हाँ, हमने कबू ना करी पूजा। तुमने कबू ना करी? कबू नहीं, हमारे घर दादा पापा मम्मी नानी कोई नहीं करता। सही में? सही। अच्छा, तुम्हें कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जाना पड़ेगा और मैं भी चलूंगी, मेरे साथ चलना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा आप भी चलेंगे? हाँ जी। चलो आगे आप चलो, पीछे पीछे हम चल रहे। आगे से आप चलो। बहू पहले तो मना करती, और जब वो सास बहुत उल्टा सीधा बोलती तो वो बहू कहने लगी ठीक है, एक तो मैं नई नवेली हूँ, और जब नई नवेली बहू आती है ससुराल में तो फिर भैया बात तो माननी पड़े, और नए माने तो फिर लोग कहेंगे देखो नई बहू बात नहीं मान रही। ठीक है कोई बात नहीं, चलेंगे। अब नई नई शादी हुई, अकेली बहू थोड़ी ना जाएगी। अब जो गांव पड़ोस की महिलाएं थी वो भी चलने लगी। सुजाता की जो बूढ़ी सास रहे, वो बूढ़ी सास ने क्या किया कि वो बूढ़ी सास ने अपनी पूजा की थाली को सजा लिया और एक अपनी बहू की थाली को सजा दिया। सास आगे चली, बहू नई वाली जो थी वो पीछे चली, और बहू के पीछे अन्य जो महिलाएं थी वो चली। चलते चलते और एक मंदिर में जैसे ही पहुंची तो मंदिर में सबसे पहले क्या होता है, मंदिर में सबसे पहले क्या होता, दरवाजे पर द्वारे पर चप्पल। जतमाई कोई तरीका थोड़ी है, चप्पल ऐसा कैसे मिल जाए? चप्पल सोच के बताओ, बिना सोचे समझे जो कब्जा वही कह दे। शेर
सबसे पहले शेर मिले। शेर कारीगरों ने बना के तैयार किए। वो सही वास्तविक नहीं थे, काहे के थे वो? पत्थर के शेरों को देखा तो एकदम से सुजाता चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैया मैया ये देखो, इसीलिए मैं पूजा करने नहीं आ रही थी, ये देखो मुझे शेर खा लेंगे। सास कहने लगी, बहू पागल ना हो जाओ, ये पत्थर के शेर है, ये पत्थर के शेर खाते नहीं। सही बताओ, सही में पत्थर के शेर नहीं खाते। चलो कोई बात नहीं। जैसे ही आगे बढ़ी बहू, द्वारे और देखा शेर के बाद अपनी मूंछ एटते हुए और भाला लिए हाथ में। कौन खड़े? द्वारपाल। और पत्थर के रहे ऐसे ही कारीगरों ने बना के तैयार किए। और जैसे ही वो कारीगरों ने जो बना के तैयार किए थे द्वारपाल, उन द्वारपालों को देखा, एकदम से सुजाता चिल्लाने लगी और कहने लगी, मैया वो शेरों से बच गई, लेकिन इन द्वारपालों से नहीं बचूंगी, क्योंकि ये मेरे भाग्य और भाला मार देंगे पेट में। सुजाता की सास कान लगी, बहू पागल ना हो जाओ, ये तो पत्थर के हैं और पत्थर के द्वारपाल ना तो भाग पाएंगे और ना ये भाला मार पाएंगे। चलो जैसे ही आगे बढ़ी, देखा एक अच्छी सी गाय बनी। गाय को जैसे ही देखा और ऐसी गाय कारीगरों ने बना के तैयार की, ऐसा लगता जैसे उसके थनों से दूध निकल रहा, लेकिन दूध नहीं निकल रहा था, लग रहा देखने में कि दूध निकल रहा। एकदम से सुजाता कहने लगी, मैया मग्गा बाल्टी ना ले आई? कछु काय का नायक नहीं आई, नहाए के आए हैं। मैया हमने सोची अगर बाल्टी मिल जाए तो जो दूध बर्बाद, बुद्धिस्ट जो लोग होते वो दूध को बर्बाद या खाने वाली चीज को कभी बर्बाद नहीं होने देते। और जैसे ही कहा कि मैया अगर बाल्टी मिल जाए तो जो गाय को दूध निकल लो, तो भाई दूध को निकाल ले और घरे चल के अच्छी सी खीर बना। पत्थर की गाय है, वह कहाँ दूध दिए, कारीगरों ने बना के तैयार की। पत्थर की गाय कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती, ना दूध देती है ना घास खाती है, कुछ नहीं, वो तो कुछ खाती भी नहीं, कुछ नहीं, वो तो कारीगरों ने बना के तैयार की। आप लोग अपने थोड़े डालते रहना दिमाग में। पत्थर के शेर खाते कि नहीं खाते? नहीं खाते। पत्थर के द्वारपाल भाला मारते कि नहीं मारते? पत्थर की गाय दूध देती कि नहीं देती? नहीं देती। ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ी तो देखा कि देवी मैया मिल गई। और देवी मैया कैसो अच्छो रूप बनाए, एकदम से पूरा बदन काला रखा, उतनी लंबी सी जीभ, और गले में पता काहे की माला, हीरा मोती की ना है। हाँ दैया सिर मुंडों की माला। अब कोई को खोपड़ी की माला डरी हो कोई के गले में, तो अब तो दूर से ही भाग जाओगे। जैसे इतना भयंकर रूप देखा, इतनी लंबी जीभ देखी लटकी, भाई सुजाता चिल्लाने लगी, वो कहने लगी, मैया 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 शेरों से बच गई, द्वारपाल से बच गई, लेकिन मैं ये खा लेगी मुझे। ये क्या है? हाँ, मुझे इतना डर लग रहा है कि बहुत ज्यादा। सुजाता की सांस कान लगी, पल पल पे तुम ड्रामा रचान लगती, वो तुम्हें फेंक दिए उठाए। बढ़िया रहे, पल पल पे ड्रामा करते। जब से आई तब से तुम बने आई, तो ड्रामा बनाए लेती। अरे यही तो है देवी, इसी की तो पूजा करनी है। ठीक है मैया, कैसे करें पूजा, तुम पहले करो। सुजाता की सास ने एक पूरी लाई, भाई पूरी लई, खीर में चपेटी, और देवी मैया बाउंड्री थी, लेकिन वो जाल से फेंक सकते थे, और वो बस सास ने फेंक के, अब कोई को फेंक के खाना दे तो का खाई लिया? नहीं खाएगा। लेकिन जब बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनमें फेंक के ही मारा जाता, चाहे वो कहूँ लग जाए, कान में चलो जाए, और चाहे नाक में चलो जाए, चाहे डायरेक्ट कैच कर ले, मुंह में चलो जाए, बस। क्यों? बहुत भीड़ होती है, और भीड़ में ज्यादा जा तो पाओगी नहीं, फेंक के मारो, प्रसाद जे गए गिरे गए।
सुजाता की सास ने पूजा की, वो कहने लगी बहू तुम कर लो। अब बहू का नंबर आया तो बहू थरिया लेके बैठी। बहू सोचने लगी कि जैसे हमारी सास खाए लेती 10-10 पूड़ी, ऐसे ही हमारी जेऊ खाए लिए मैया पूड़ी। थरिया रख दी वही, कल लगी मैया जिधर हो खाना सो खाए लो। अब मैया खाना उठा के तो खाएंगी नहीं। काफी देर हो गई, सोचने लगी इसके मतलब हमारी सास ने कुछ ज्यादा पेट भर दो इनको, हमारी सास अफराएगा। अफर रही हो तो चलो जे रख लो बाद में खाई लियो, अगर शर्माती हो तो हम घूम के खड़े हो जाएं, लेकिन तुम खाए लो और खाओ तो खाओ ना पैसे बताओ। अब वो खाई नहीं रही, क्या वो पत्थर की देवी खाएंगी? अब पत्थर के बेशक बुद्ध भगवान हो, बाबा साहब को अगर रखा जाए कुछ खाने के लिए तो क्या खा लेंगे भाई? जो जिंदा होगा वो खा लेगा। जैसे ये हुआ, एकदम से सास कहने लगी हे बहू ये उठा के नहीं खाती है, ये क्या करना पड़ेगा कि ये जो मैया है, मैया इन्हें अपने आप खिलाना पड़ेगा। वो कहने लगी मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं खिला पाऊंगी। क्यों मैया ये खाती क्यों नहीं? कहा ये पत्थर की है और पत्थर की देवी कभी खाती नहीं है, ये सास बोली। और जैसे ही सास ने ये कहा कि पत्थर की देवी खाती नहीं, तो सुजाता बुद्धिस्ट थी, समझदार थी, वो तो यही कहलवाना चाह रही थी कि पत्थर की देवी खाती पीती नहीं है। जैसे ही सास ने कहा कि पत्थर की देवी खाती नहीं है, एकदम से कहने लगी सुजाता आए मेरी माँ, आए मेरी नगर की माताओं बहनों, जो बुलावा में आई हो ना, तुम सुन लो कान खोल। जब मैं मंदिर में आई तो तुम लोग मुझे पागल समझ रही थे। पत्थर के शेरों को मैंने देखा, मुझे पता था कि ये पत्थर के हैं, खाएंगे नहीं, लेकिन मैंने चिल्लाया क्योंकि आपसे मैं कहलवाना चाह रही थी कि काय के हैं। जैसे ही मैं पत्थर को देख के चिल्लानी शेरों को, तो आपने कहा कि पत्थर के शेर हैं, ये खाते नहीं, पत्थर के शेर नहीं खाते हैं। जैसे ही मैंने कहा कि द्वारपाल भाला मार देंगे, तो आपने कहा कि पत्थर के द्वारपाल भाला नहीं मारेंगे। मैंने कहा कि बाल्टी हो तो दूध निकाल ले, आपने कहा कि ये पत्थर की गाय दूध नहीं देती। पत्थर के शेर नहीं खाते, पत्थर के द्वारपाल भाला नहीं मारते, पत्थर की गाय दूध नहीं देती। ऐ मेरी भोली भाली माताओं बहनों, जब पत्थर के शेर नहीं खाते, पत्थर के द्वारपाल भाला नहीं मारते, पत्थर की गाय दूध नहीं देती, तो हमें एक बात बताइए कि पत्थर की देवी मुझे कुछ देगी? पत्थर की देवी मुझे कुछ देगी? मेरी चीज खाएगी? पत्थरा तो पत्थरा ही है, पत्थरा तो पत्थरा ही है, बताओ पत्थरा तो पत्थरा ही है। एकदम से कहने लगी अरे मेरी नगर की माताओं बहनों, ये पत्थर पूजा, पत्थर की पूजने से अच्छा है कि तुम अगर अपने सास की ससुर की पूजा करती, सेवा करती, समय से रोटी देती, खाना देती, तो सास ससुर तुम्हें बिल्कुल लक्ष्मी मानते कि नहीं मानते? लेकिन तुम पत्थरा पूजन चली आई और सास ससुर बोले चल रहा है। वो कहने लगी है मेरी नगर की माताओं बहनों, एक बात सुन लो कान खोल के। और वो क्या बोली सुजाता? आप लोग भी गाइए मेरे साथ। अरे बहना घर के देव मनइयो, बाहर कहीं देवी देवता नहीं, क्योंकि रविदास ने कहा था रवि न पूजे देवता न मंदिर मस्जिद जाएं, और माता पिता ही ईश्वर जो सब जग शीश नवाएं झुकाएं। ठीक है ना? और कबीर ने क्या कहा था? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चकिया कोई ना पूजे जाको पिसो खात संसार। पत्थरा अगर पूजने हैं तो सिलबट्टा पूजन लगो, घर की चाकी पूजन लगो, तो कम से कम बस पेशोबो खात तो हो। ऐसे पत्थरा की पूजा करती जैसी वकल देवी की हमने बात सुनाई थी आपको, देवी की। कहने लगी अरे मेरी नगर की माता बहनों, अगर असली कोई देवी देवता है तो वो देवी देवता कौन है? जरा ध्यान दो।
के ही देव मनइयो। घर में सब देवी देवता हैं, और वो कौन देवी देवता कैसे हैं जरा सुनो। अरे बहना घर के ही देव मनइयो, और मंदिर में नाई गइयो। मंदिर में मत जाना, क्योंकि अगर देवी देवता है एक बहू के लिए तो लड़के के लिए तो वो कौन है पता? सास आपके लिए देवी है, क्योंकि सास ने अपने गहने साड़ी जो भी था सास की चीजें, वो सारी चीजों को सास है किसे देती? बहू को। और ससुर ने क्या दे दिया? ससुर ने खेती जमीन जायदाद प्लॉट मकान घर सब ये किसने दे दिया? ससुर ने। सास ससुर आपके क्या है? अगर सास ससुर नहीं होते तो आपके पति भी नहीं होते, और जब आपके पति नहीं होते तो आप भी इस घर में नहीं होती। सबसे बड़े अगर देवी देवता है तो कौन है? आज से अपने सास ससुर की देखरेख करना, समय से खाना देना, समय से पानी देना, और पूजा पाठ बंद कर दो, कर दी। क्यों? कि बुद्ध को और अंबेडकर को पूजना जरूरी नहीं है, उन्हें पढ़ना जरूरी है। पढ़ते रहो। सास तुम्हारी देवी, ससुर तुम्हारे देवता। बहना नहीं की सेवा करियो, मंदिर में नहीं करियो भैया। जखई घर में पता कौन है? अरे जेठ तुम्हारे जखई, जिठानी तुम्हारी बुहिया। जेठ तुम्हारे जेठ तुम्हारे जखई, जिठानी तुम्हारी बुहिया। बहना नहीं संग हेल मिल रही हो, मंदिर में नहीं पियो भैया। सबसे बड़ी पूजा क्या है? पति की सेवा, धर्म नहीं पूजा। भैया हमने कह दी पति की सेवा धर्म नहीं दूजा। अब जितने यहाँ पत्नी के पतना बैठे, पत्नी के जितने पतना बैठे, हाँ वे सब सोच रहे हैं अब चाहे जितनी ढोक के जाओ, लेकिन रजनी दीदी ने कह दी पति की सेवा धर्म नहीं दूजा। हाँ अब चाहे जितनी पी के जाओ, लेकिन पत्नी सेवा करे। कहे कि रजनी दीदी सुनाई रही पी के आए तो ना करियो सेवा, हाँ करना तो कैसे करियो? हाँ समझ ले वो कैसे पूजा हुई है। अगर पी के ना आए तो अच्छे से मुंह थोड़ो कम चलाओ, पति की देखरेख करो, अच्छे से रहो, हिल मिल के रहो। स्वर्ग नरक कहीं नहीं होता। जिस घर में लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, उस घर में स्वर्ग होता है। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा ये सब होता, उस घर में नरक होता। स्वर्ग नरक कहीं ऊपर नहीं है, कहीं नीचे नहीं है, स्वर्ग नरक सब यही है। ठीक है ना? पति की सेवा धर्म नहीं दूजा। बहना प्यार से समय बिताइयो, निर्वाह में ना जाइयो भैया।
बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। तो ऐसे सेवा करियो सास ससुर की, जेठ जेठानी की। अब जेठानी होती तो बेऊ अपना बड़प्पन दिखाती, तो छोटी रंगबाजी देने लगा, है ना। भोले लोग असली देवी देवता घर में ही है, कहीं इधर उधर खोजने के लिए मत जाइएगा, है ना। समय इधर उधर जाओगे बर्बाद होगा। बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की।